हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के लेक्चर में बच्चा हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारे पास हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है। आपने इससे पहले वीडियो में देखा है कि जब किसी गैस को थ्रॉटल किया जाता है तो गैस जब थ्रॉटल होकर के हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन की तरफ जाती है तो उस गैस के अंदर एक कूलिंग इफेक्ट देखा गया है, एक हीटिंग इफेक्ट देखा गया है। वो डिपेंड करता है गैसों के ऊपर। आपने कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इस तरह गैसेस अगर देखी हैं तो इस तरह की गैसों में आपको कूलिंग इफेक्ट दिखाई पड़ता है, मतलब गैस पहले से ठंडी हो जाती है। और हाइड्रोजन, हीलियम या नियॉन गैसेस जो होती हैं इनमें हीटिंग इफेक्ट दिखाई पड़ता है, मतलब गैस जितनी पहले थी उससे ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है ऐसा होने का। तो देखो, ऐसा होता है, इसके पीछे कारण ये है कि अगर आपके पास एक गैस मॉलिक्यूल है ए और एक दूसरा गैस मॉलिक्यूल है, ये भी ए है, एक ही जैसे गैस मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में जो टोटल फोर्स होता है उस टोटल फोर्स के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है जो कि अट्रैक्टिव नेचर को शो करता है और एक हिस्सा होता है जो कि रिपल्सिव नेचर को शो करता है। मतलब ओवरऑल जो फोर्स होती है उस फोर्स के अंदर अट्रैक्टिव पार्ट भी होता है, रिपल्सिव पार्ट भी होता है। कहने का मतलब इसका क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि जब गैस मॉलिक्यूल एक हद से रहते हैं, एक लिमिट तक रहते हैं, तो एक तरह से उनके अंदर अट्रैक्शन काम करता है। उस अट्रैक्शन की वजह से ये आपस में मिलते हैं, अगर एटम है तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। लेकिन एक हद से ज़्यादा एक दूसरे के पास नहीं जाते। अगर एक हद से ज़्यादा दूसरे के पास जाते हैं तो फिर इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउडों की वजह से रिपल होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे मान लीजिए आपके पास दो एटम है, दूर है तो अट्रैक्ट होंगे, एक पोजीशन तक आ जाएंगे। इससे ज़्यादा अगर पास लाओगे तो फिर रिपल होना शुरू हो जाएंगे। तो एक हिस्से में इसमें अट्रैक्शन नेचर भी था और एक लिमिट के बाद पास लाने पे इस पर रिपल्सन का नेचर आ रहा है। तो इस तरह से अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों तरह के यहाँ पर रोल होता है। इसको समझाने के लिए एक लेनार्ड जोन करके एक कॉन्सेप्ट आता है, लेनार्ड जोन पोटेंशियल्स को आप कहते हैं। तो लेनार्ड जोन पोटेंशियल जो होता है उसकी सहायता से वो आगे हायर थ्योरी में आप पढ़ते हो एटोमॉलिक्यूलर फिजिक्स में, तो आपके पास जो लेनार्ड है LENN होता है, लेनार्ड जोन ये जो पोटेंशियल होता है इससे हम इसको समझा सकते हैं। तो मूल रूप से आपको ये समझना है कि मॉलिक्यूलों के बीच में ये जो अट्रैक्टिव फोर्स वाला पार्ट होता है और रिपल्सिव फोर्स वाला पार्ट होता है, इनके डोमिनेंस के आधार पर ही तय होता है कि कूलिंग इफेक्ट होगा कि हीटिंग इफेक्ट होगा। जैसे अगर मैं बताऊं, अगर अट्रैक्टिव बिहेवियर डोमिनेट कर रहा है तो वो गैस जो होगी वो क्या होगी, वो कूलिंग इफेक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर रिपल्सिव वाला फैक्टर डोमिनेट कर रहा है तो इसका मतलब है आपको हीटिंग इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। जिस समय ये दोनों ही इफेक्ट एक दूसरे के द्वारा अच्छी तरह से बैलेंस कर दिए जाते हैं, संतुलित हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में ना वहां पर आपको कूलिंग दिखाई पड़ती है ना हीटिंग दिखाई पड़ती है। तो समान रूप से जो रियल गैसेस हैं उसमें तो कूलिंग हीटिंग दिखाई पड़ती है, लेकिन जो आइडियल गैस बिहेवियर होता है उसमें हम कूलिंग और हीटिंग इफेक्ट को नहीं देखते, क्योंकि वहां तो हम किसी तरह के फोर्स की बात ही नहीं कर रहे हैं। रियल गैसेस में जहां फोर्स की बात कर रहे हैं वहां पर भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर की भी बात यहां पर करनी होगी। ठीक है, यहां तक की बातें आपको अगर कुछ बेसिक आइडिया लग रहा हो, कुछ सेंस लग रहा हो कि हाँ सर सेंस तो समझ में आ रहा है, चलो कुछ कारण समझ में आ रहे हैं, तो लिखने की जहां तक बात है तो मैं आपके लिए यहां पर लिख देता हूं कि हाउ टू राइट दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन ये होगा कि व्हाई कूलिंग एंड हीटिंग इफेक्ट, व्हाई कूलिंग एंड हीटिंग इफेक्ट्स, why cooling and heating effects observed in JT experiment, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट जब किया गया था तो उसमें कूलिंग और हीटिंग इफेक्ट क्यों देखा गया, किसके साथ देखा गया, किस परिस्थिति में देखा गया, हम लोग बात कर चुके हैं। अब क्यों देखा गया, तो चलिए उसका हम लोग आंसर लिखते हैं, इसका सोल्यूशन लिखते हैं। और ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कंपलसरी के साथ भी पूछा जाता है, वैसे भी आपके लिए ये अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखें, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि रियल गैसेस इन रियल गैसेस ऐसे लिखें इन real gases the molecules attract
and repel each other अदर। रियल गैसेस में चूंकि हम ये मानते हैं ना कि अट्रैक्टिव फोर्स एक तरह का एक तरह से एटमों के बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, ये हम लोग मानते हैं। तो उसी चीज को हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि इन रियल गैसेस द मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट एंड रिपेल ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट, एक तथ्य जिस पे डिपेंड करता है, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट। क्या है फैक्ट? हाउ, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट हाउ क्लोज द मॉलिक्यूल्स आर, हाउ क्लोज द मॉलिक्यूल्स आर। मतलब कहने का मतलब ये है कि रियल गैसेस में मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कितना पास हैं एक दूसरे के। This type of force is described by, इस तरह के फोर्स को हम किससे डिस्क्राइब करते हैं? डिस्क्राइब बाय लेनार्ड जोन्स पोटेंशियल। आपको मालूम होना चाहिए कि जो पोटेंशियल होता है वो फोर्स के साथ जुड़ा होता है, डेरिवेटिव होता है पोटेंशियल का फोर्स। टू टाइप ऑफ मैकेनिज्म आर पॉसिबल, टू टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म्स आर पॉसिबल। दो तरह की यहाँ पर मैकेनिज्म होती है, मतलब इन मॉलिक्यूलों के बीच में जो भी कुछ हो रहा है उसके दो तरह की प्रतिक्रियाएं क्रियाएं होती हैं जिनके आधार पर हम ये कूलिंग और हीटिंग इफेक्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं। देखो, जैसे मान लो आपके पास ये पोरस प्लग है, पोरस प्लग के अंदर क्या होता है? इस तरह रेसे भरे हुए हैं, ठीक है, आपके बहुत सारे रेसे भरे हुए हैं। अब क्या होता है, चारों तरफ से आपने इस पूरे सिस्टम को कैसे कर दिया है कि यहां से किसी तरह का हीट एनर्जी ना जा सकती है ना आ सकती है, आइसोलेट हो गया, इसको चारों तरफ से कवर कर दिया है। अब क्या होगा जरा समझिए, यहां पर मान लो कुछ एनर्जी थी, उस एनर्जी में मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी का भी रोल था और पोटेंशियल एनर्जी का रोल था। हमें मालूम है काइनेटिक थ्योरी से कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहां से मॉलिक्यूल गए, जब मॉलिक्यूल गए तो यहां से जब रेसों के बीच से गए तो रेसों के बीच से निकलने की वजह से इनके बीच की जो दूरी थी, अब देखो पहले यहां दूरी कुछ और थी, यहां दूरी कुछ और हो गई, तो इनके बीच की दूरी बढ़ गई। जब इनके बीच की दूरी बढ़ गई तो जाहिर सी बात है ये काम करने के लिए, इस तरह से दूर जाने के लिए उनको कुछ वर्क करना पड़ेगा। वर्क के लिए चाहिए एनर्जी, एनर्जी बाहर से आ नहीं सकती, तो क्या करेंगे? ये जो पूरा सिस्टम होगा, ये जो पूरा गैस का सिस्टम होगा, ये क्या करेगा? जो काइनेटिक एनर्जी है, यानी जो मॉलिक्यूलों के मोशन की वजह से होती है, वो जो एनर्जी है उसका फिर ये इस्तेमाल करेंगे। तो जब काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कम होने से टेम्परेचर भी कम हो जाएगा और हमें कूलिंग इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। तो ये क्या होता है, चूंकि ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तभी तो आपको जब रेसे इनके बीच से गए तो जब मॉलिक्यूल दूर हुए, अट्रैक्शन के खिलाफ जब काम करना पड़ा, तो काम करने के लिए उसी काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल यहाँ पर कर लिया गया। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। यानी कौन यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है? जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जो मैंने कहा अट्रैक्टिव पार्ट होता है फोर्स का, उसका रोल यहाँ पर प्ले होता है, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कम होती है और पोटेंशियल एनर्जी जो है आपकी वो बढ़ती है। इस वजह से यहाँ पे होता है। तो कौन सा रोल प्ले हो रहा है? अट्रैक्टिव। तो चले पहली मैकेनिज्म क्या है? पहली मैकेनिज्म जो कूलिंग के साथ जुड़ी हुई है उसको लिख लेते हैं। इसमें लिखा जाता है कि व्हेन द गैस एक्सपैंड्स, जब गैस फैलती है, व्हेन द गैस एक्सपैंड्स द गैस मॉलिक्यूल्स स्प्रेड आउट। स्प्रेड आउट का मतलब फैल जाते हैं, एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं, जैसे मैंने बताया ना, स्प्रेड आउट हो जाते हैं। द गैस मॉलिक्यूल स्प्रेड आउट एंड द अट्रैक्टिव फोर्स किसके बीच में? बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द गैस molecules try to
ट्राई टू पुल देम, खींचती, अट्रैक्टिव फोर्स इनको आपस में पास लाने के लिए खींचता है, ट्राई टू पुल देम बैक टुगेदर, ट्राई टू पुल देम बैक टुगेदर, एक साथ लाने के लिए जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो अपना कोशिश करता है इस ऐसा करने के लिए। तो यहाँ पे ऐसा करने के दौरान क्या होता है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ये जो खींचने वाली प्रक्रिया चल रही, भाई दूर जा रहे तो अट्रैक्टिव फोर्स कह रहा चलो खींच लेते हैं, सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द गैस यूटिलाइजेस, द गैस यूटिलाइज का मतलब क्या होता है, उपयोग कर लेता है, द गैस यूटिलाइजेस सम ऑफ इट्स एनर्जी, सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक ही क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ द पार्टिकल, तो दूर जाना चाह रहे, मोशन में है, उनको पास लाना चाह रही है, तो सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, और चूंकि एक खास स्थिति में लाना चाह रही है, दूर होकर के एक खास स्थिति में लाना चाह रही है, तो क्या होगा, सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी यूटिलाइज सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, और दैट एनर्जी दैट इंक्रीजेस द पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी को यूज हो जा रही है उस खास तरह की पोजीशन में गैस मॉलिक्यूल्स को लाने के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी भैया कम हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी भैया, पोटेंशियल एनर्जी आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी पहले की तुलना में। तो सिंस इसका मतलब क्या होगा, सो ड्यू टू डिक्रीज इन किसमें, काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द मॉलिक्यूल्स मूव स्लोअर, मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे मूव करेंगे, एंड रिड्यूसेस द ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी, और द, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ही टेम्परेचर को के साथ जुड़ी हुई प्रॉपर्टी होती है एज पर द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, सो ड्यू टू डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द मॉलिक्यूल्स मूव स्लोअर एंड रिड्यूसेस द ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टेम्परेचर, तो यहाँ आप लिखेंगे दिस प्रोड्यूसेस द कूलिंग इफेक्ट, ओवरऑल जो गैस होती है वो ठंडी होना शुरू हो जाती है, तो ये हो गया आपका कूलिंग इफेक्ट। तो यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ कौन इसके लिए जिम्मेदार है, यहाँ कहीं अट्रैक्टिव फोर्स है, तो अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से जो कार्य करना पड़ रहा है उसकी वजह से हमारा कूलिंग इफेक्ट दिखाई पड़ता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द हीटिंग इफेक्ट के लिए अब दूसरे मैकेनिज्म के बारे में सोचिए। दूसरे मैकेनिज्म ये है कि जैसे कहीं पर गैस मॉलिक्यूल पास होते हैं, तो जब गैस मॉलिक्यूल होते हैं, जब आपस में टक्कर मारते हैं दूसरे से, तो थोड़ी देर के लिए अब टक्कर मारे तो उनका कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, थोड़ी देर के लिए क्या होते हैं, ये एक पोजीशन में आते हैं, मतलब टक्कर आए, जितनी देर टक्कर हो उतनी देर में एक खास पोजीशन में होते हैं। तो जितनी ज़्यादा टक्करें होती हैं उतनी ज़्यादा क्या होता है, हर टक्कर के दौरान क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कुछ न कुछ मात्रा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है। द मोमेंट टकराए तो टक्कर के दौरान वो एक थोड़े समय के लिए एक पोजीशन में आए, यानी एक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्जन हो गया। तो टक्करों की वजह से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। अब काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्जन होने का मतलब यह हुआ कि टेम्परेचर जो है थोड़ा सा वहाँ पर कम होता है। अगर ये कन्वर्जन कम होने लगे, अगर ये कन्वर्जन कम होने की रफ्तार हो जाए, यानी कि कम टक्करें हों, जब कम टक्करें होंगी तो पोटेंशियल एनर्जी का जो कन्वर्जन, जो काइनेटिक एनर्जी का जो कन्वर्जन पोटेंशियल एनर्जी में हो रहा था अब वो नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो आपकी काइनेटिक एनर्जी अब बनी रहेगी, अब पहले से ज़्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोचो कि मान लो काइनेटिक एनर्जी 200 अमाउंट में थी और पर यूनिट टक्कर की वजह से हर सेकंड में इसका मान लो कुछ 2 यूनिट या मान लो 20 यूनिट जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा था और फिर से रिकवर हो जा रहा था।
लेकिन टक्करें कम होने की वजह से अब ये जो कन्वर्जन है ये केवल 8 यूनिट ही बचा, यानी कि 12 यूनिट जो काइनेटिक एनर्जी है अब वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं हो रही है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ओवरऑल नॉर्मली ये जो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट नहीं हुई है, ये काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, गैस का टेम्परेचर बढ़ाए रखेगी। तो अगर इस मैकेनिज्म की बात करें जहाँ की इन दोनों के बीच में टक्कर, उसके बाद एक खास पोजीशन में आके लौटने वाली बात होती है, रिबाउंड वाली बात होती है, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी अपना रिपल्सिव फोर्स अपना रोल प्ले करता है, तो ये मैकेनिज्म कह रही है कि एक और प्रोसेस होता है। जैसे यहाँ एक प्रोसेस होता है, गैस दूर जाएंगे तो उनका अट्रैक्टिव फोर्स उन मॉलिक्यूलों को पास लाने की कोशिश करेगा, इस दौरान काइनेटिक एनर्जी का कंजम्पशन होगा, तो काइनेटिक एनर्जी कंजम्पशन होने से गैस मॉलिक्यूल स्लो हो जाएंगे, कूलिंग इफेक्ट होगा। यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कि अगर टक्करें होती हैं तो उन कोलिजन्स के दौरान काइनेटिक एनर्जी कुछ पार्ट पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अगर ये दूर दूर होने की वजह से, गैस मॉलिक्यूल के दूर होने की वजह से जब टक्करें कम होंगी, तो टक्करें कम होने से काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्जन कम होगा, और काइनेटिक से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्जन कम होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी का ओवरऑल परसेंटेज अब ज्यादा रहेगा। ओवरऑल परसेंटेज ज्यादा होने का मतलब है अब आपको गैस पहले की तुलना में हीटिंग इफेक्ट दिखाई पड़ेगा, गर्म दिखाई पड़ेगी। तो इस चीज को हम इस प्रोसेस में लिख लेते हैं। तो दूसरा लिखोगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड मैकेनिज्म, यहां पर अब आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड मैकेनिज्म, हम इसको 2 पॉइंट लिख सकते हैं कि इन गैसेस सिस्टम when the gas molecules are closed, the collisions का मतलब होता है टक्करें, the collisions among molecules in gas system, when the gas molecules are close, the collision among molecules is very लार्ज। हाँ भाई सही बात है, जब गैस मॉलिक्यूल पास होंगे तो मूव तो कर ही रहे हैं, तो आपस में टक्करें भी ज्यादा मारेंगे, तो कोलिजन होने की प्रोबेबिलिटी भी आपकी ज्यादा होगी। तो कोलिजन टर्न्स, अब यहां पर आगे लिखोगे कोलिजन्स क्या होता है, कोलिजन टर्न्स some part of kinetic energy into potential energy। क्यों? Due to the repulsive part of Lennard जोन पोटेंशियल। लेनार्ड जोन पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है उसमें से जो रिपल्सिव पार्ट होता है उसका यहाँ पर रोल आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जब टक्करें होती हैं तो काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है। चलिए अच्छी बात है, होता रहता है। तो आगे कहानी कहाँ बढ़ती है कि जब ये टक्करें कम हो जाती हैं, अगर टक्करें खुदा न खास्ता कम हो गई तो क्या होगा, तब भैया काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी का जो कन्वर्जन होता है वो कम हो जाएगा। यानी ऐसी स्थिति में आपका ये जो रिपल्सिव वाला फैक्टर है इसका कुछ रोल यहाँ पर आएगा। तो अगला लिखेंगे व्हेन अ गैस एक्सपैंड्स, व्हेन अ गैस expands, the molecules move away, एक दूसरे दूर जाएंगे। the molecules move away from each other, the molecules move away from each other and collide less often मतलब कम, संभावना उनके कम हो जाएगी, टक्करों की संख्या कम हो जाएगी। तो फिर अब कम जब होंगे तो फीवर मतलब कम हो गए कोलिजन्स, फीवर कोलिजन्स मीन्स लेस पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्जन, कम पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है, लेस पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्जन from the
kinetic energy part. Fewer collisions means less potential energy conversion from the kinetic energy part. This means the overall part of kinetic energy, overall part of kinetic energy increases that will increase the temperature and this is heating effect. तो इसको प्यारो क्या कहते हैं? इसको हम नाम देते हैं हीटिंग इफेक्ट। तो इस तरह से हमारे पास ये दो रोल आते हैं। तो जिस समय हमारे सामने अट्रैक्टिव फोर्स का डोमिनेंस होगा, ये येलो कलर से मैंने लिखा, ये वाला फैक्टर होगा कूलिंग इफेक्ट। और जब हमारे पास रिपल्सिव वाले पार्ट का जो लीनियर जॉइंट पोटेंशियल का होता है उसका डोमिनेंस होगा, तो हम देखेंगे हीटिंग पार्ट। तो अब हमारे जो ग्राफ था पहला पिछला वाला, उसको हम फिर से यहाँ बना देते हैं। अगर हम इस तरफ प्रेशर को ले जाएं, इधर हम टेम्परेचर को ले जाएं, तो बच्चा इस तरह का ग्राफ मैंने आपको पिछली बार बना के दिखाया था। तो अब उस ग्राफ में आ गया ये लोग। अब देखो ये वाला था कूलिंग, है ना। मैंने यहाँ बताया था कूलिंग जब म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाती है, तो यहाँ पे कौन सा रोल प्ले करता है? अट्रैक्टिव, यानी कि आपका अट्रैक्टिव वाला पोर्शन जो है वो अपना रोल प्ले करेगा। यहाँ पर क्या होता है? हीटिंग यानी कि म्यू लेस देन 0 है, और यहाँ पर रिपल्सिव वाला पोर्शन काम करेगा। और इस जगह पर जहाँ म्यू 0 है, इसका मतलब है अट्रैक्ट और रिपल्सिव ये सब कुछ एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं। सो ये आपके पास है हीटिंग इफेक्ट, ये आपके पास है कूलिंग इफेक्ट, और ये हम लोगों ने वो अपना दोनों को बाइफिकेट करता हुआ जो कर्व था हीटिंग कूलिंग का वो दिखा दिया। तो अगर इस तरह क्वेश्चन आता है तो प्यारो इतना है पर्याप्त है, जिसको कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं, टेम्परेचर का है। इसके बाद आखिरी इस यूनिट को ख़त्म करने से पहले आखिरी एक टॉपिक बचा है, कोशिश करेंगे कि एक पूरे लेक्चर में वो उसको हम कवर कर ले जाएं, एंड दैट इज द वायरल इक्वेशन। एक इक्वेशन जो कि इक्वेशन ऑफ स्टेट अभी हम लोग पढ़ी है, इससे थोड़ा सा अलग तरीका था डील करने का, एक अलग मेथड था डील करने का कि आखिर कैसे हम और तरीकों से इक्वेशन ऑफ स्टेट निकाल सकते हैं। तो उसको वायरल इक्वेशंस कहते हैं। उसमें से जो क्रैमलिंग ओन की जो इक्वेशन थी, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, और उसका इंसाइट आपको समझना है। बहुत ही अजीब सा टॉपिक है, जनरली बहुत अच्छे से डिस्कस नहीं हुई है किताबों में भी, सामान्य किताबों में भी, रिसर्च पेपर्स वगैरह में कुछ लोगों ने उसको बहुत अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश की। तो मैं कोशिश करूंगा आपके सामने उन रिसर्च पेपर्स से जो इंसाइट मुझको मिली है और जो काफ़ी मोर लॉजिकल है। आई डोंट नो वाई द टेक्स्ट बुक राइटर इग्नोर्ड दिस अप्रोच, तो उसको हम आपके सामने रखेंगे वायरल थ्योरम, वायरल इक्वेशन के थ्रू। वायरल इक्वेशन का वायरल थ्योरम क्लासिकल मैकेनिक्स में एक थ्योरम होती है, तो वायरल इक्वेशन क्रैमलिंग ओन की हम आपको अगले लेक्चर में समझाएंगे। तो आप अगले लेक्चर जरूर देखिएगा। और इस लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया है किसको? अपने क्यों होती है कूलिंग और हीटिंग इफेक्ट। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।